हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ के क्यूब बी। के क्यूब बी मीन्स कुछ काम की बात ओनली रिलेटेड टू स्टडीज। सो गाइस, आज हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि हाउ टू कवर बैकलॉग्स। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे बैकलॉग्स क्या होता है। बैकलॉग्स वो होता है जो बचे हुए चैप्टर्स जो होते हैं आपके, जो कि अभी करना है आपको, जो कि अभी आपको कवर अप करना है, उसको कैसे कवर करें हम लोग। सो गाइस, आज हम लोग इसी पे बात करने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें। और तो और इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना लाइक करिए कि ये आपके दोस्तों तक सबको हेल्पफुल हो, जो कि स्टूडेंट्स जिनका भी कुछ बचा हुआ है, कुछ चैप्टर्स कवर करना है एग्ज़ाम से पहले, तो वो लोग कवर कर सकें। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जो हमारा पहला पॉइंट है वो है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पोमोडोरो टेक्निक क्या है? ये उन लोगों के लिए जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, मतलब कि जो पढ़ते हैं फिर उसके बाद 15 मिनट पढ़ा, 20 मिनट पढ़ा, उसके बाद फिर रख दिया, मुझसे पढ़ाई नहीं होती यार, अब क्या करें। ये उन लोगों के लिए है। अब क्या करना है उन लोगों के लिए, ये देखते हैं। उन लोगों के लिए ये है 15 मिनट आप लोग पढ़िए पहले, और उसके बाद फिर 5 मिनट रेस्ट ले लीजिए। फिर उसके बाद इस तरह कर करके 1 आवर तक पहुँचिए। 1 आवर के बाद 5 मिनट रेस्ट ले लीजिए, 15 मिनट रेस्ट ले लीजिए, इस तरह करके, ताकि आपकी बैटरी रिचार्ज हो जाए और फिर से आप पढ़ सके नए उमंग के साथ। तो इस वजह से ये पोमोडोरो टेक्निक उन लोगों के लिए जो पहली बात पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ये पहले उनका पढ़ाई का तरीका चेंज करना चाहिए। पोमोडोरो टेक्निक से आपको हेल्प मिलेगी। जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, पहले ये आप लोग इस पे आप लोग अमल करिए, या फिर इस पे आप लोग इसको आप यूज़ करके देखिए। इससे आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा पोमोडोरो टेक्निक के बारे में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, नेवर एवर गिव अप, कांस्टेंट एफर्ट इज़ द की टू सक्सेस। जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा, ये स्क्रीन पे जैसा कि आपको दिख रहा होगा, नेवर एवर गिव अप। स्टूडेंट्स, अपने अंदर आप लोग सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बनाए रखो, कभी भी उसको लूज़ मत करना। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस से बड़े बड़े काम आसान हो जाते हैं, और इसका एग्जांपल जैसा कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कभी भी गिव अप मत करना। और गिव अप करने से बहुत से काम हम लोग जो सपने रहते हैं वो हम लोग के टूट जाते हैं। जैसे कि मैं इसका एग्जांपल जीता जागता एग्जांपल देने जा रहा हूँ। उसका जीता जागता एग्जांपल है सैफिन हसन सर, जिनका इंटरव्यू से पहले एक्सीडेंट हो गया था, मगर उन्होंने गिव अप नहीं किया, और आज वो आईपीएस ऑफिसर है हमारे सामने। और इसका दूसरा एग्जांपल है चीटी। इस चीटी से भी आप प्रेरणा ले सकते हैं, या फिर सैफिन हसन सर से भी आप प्रेरणा ले सकते हैं। कभी भी गिव अप मत करिए। गिव अप कर देंगे तो आपका जो सपना है आप वो पूरा कभी नहीं कर पाएंगे। कांस्टेंट एफर्ट इज़ द की टू सक्सेस, जैसा कि लिखा है इसमें, सच बात है ये। कभी भी गिव अप मत करिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कंसिस्टेंसी मीन्स लगातार, निरंतर। जैसा कि कंसिस्टेंसी, मेरा मानना है कि कंसिस्टेंसी स्टूडेंट्स के अंदर होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी मीन्स लगातार, निरंतर। कंसिस्टेंट रहेंगे आप लोग, पढ़ते रहेंगे लगातार, तिनका करके, तो आप लोगों के ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा, आप लोग के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा। एग्ज़ाम टाइम में आप लोगों को लेबरियस वर्क ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। एग्ज़ाम टाइम में आप लोग फ्री रहेंगे ज़्यादा, इससे आपको प्रेशर नहीं पड़ेगा, और इससे आप अच्छा एग्ज़ाम भी दे सकेंगे। कांस्टेंट रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, और जैसा कि बूंद बूंद से सागर बनता है, उस तरह आप लोग ये सोच के पढ़ते रहिए रोज़। अगर आप क्लास 10th में 2 to 3 आवर्स तो मैक्सिमम आप पढ़िए, मैथ्स को छोड़कर। मैथ्स अलग, और 2 to 3 आवर्स अदर सब्जेक्ट्स। तो कंसिस्टेंसी पे हमारा ये पॉइंट था, मैंने शेयर कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ऑल यू हैव टू डू इज़ आस्क। आपको पता है कि किसी भी स्किल में कैसे सक्सेस किया जा सकता है, मास्टर कैसे किया जा सकता है? कोई चीज़ क्वेश्चन पूछकर, इससे हम लोग मास्टर कर सकते हैं किसी भी स्किल में। अब जैसे मान लीजिए आप लोग, जैसा कि और इसका मतलब सीधा सा है, आस्क योर डाउट्स एंड क्वेरीज।
आजकल आप जहाँ कहीं भी किसी से भी पढ़ रहे हो, अगर आप कोई ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस ले रहे हैं, तो ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस ले रहे हैं, अगर आपको मान लीजिए कुछ उसमें से पॉइंट टीचर ने पढ़ाया और आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, ग्रेविटेशन आपको टीचर ने पढ़ाया और ग्रेविटेशन आपको नहीं समझ में आया, तो आप उस पर तब तक स्टिक रहिए जब तक आप उसमें मास्टर ना हो जाए। उस पॉइंट में जब तक आप मास्टर ना हो जाए तब तक उस पर स्टिक रहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हेलो बच्चों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तब तक आप उस पॉइंट पे स्टिक रहिए जब तक आप उसमें मास्टर ना हो जाए। ग्रेविटेशन मान लीजिए एग्जांपल, तब तक आप उस पे स्टिक रहिए जब तक आप उस पॉइंट में मास्टर ना हो जाए। और इतना आपको पता होना चाहिए उस टॉपिक के बारे में कि अगर आपसे कोई पूछ ले ग्रेविटेशन क्या है तो आपसे बेहतर कोई ना जानता हो। इस तरह या कुछ भी, या इस तरह आप पढ़िए कि जैसे मान लीजिए आपने किताब पढ़ा और एक पेज पढ़ा, और इसको उस तरह पढ़िए कि अगर एक पेज में किसी ने भी आपसे पूछ लिया तो आपसे अच्छा कोई, आपसे बेहतर कोई ना जानता हो। इस तरह पढ़िए उस पॉइंट को या उस चैप्टर को। इसलिए, और जहाँ पे कहीं भी फंस रहे हैं आप, डाउट्स क्लियर करिए, क्वेरी क्लियर करिए, हो सके तो मुझसे कमेंट में क्लियर करिए। और क्लास 10th का स्पेशली, मैं क्लास 10th के लिए बात कर रहा हूँ, कोई क्वेरी आ रही है आपको पढ़ने में समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा, मुझसे कमेंट करिए, मैं बताऊँगा ज़रूर। और नहीं हो पा रहा है तो अपने जहाँ ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं आप लोग वहाँ पढ़िए, और टीचर से पूछिए, ऑनलाइन क्लासेस के टीचर से पूछिए, वो आप लोगों की ज़रूर मदद करेंगे। और फीस आप लोग देते हैं तो पूछिए, बेझिझक पूछिए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट मतलब क्या होता है? जैसा कि आपको दिख रहा होगा, एक लिस्ट बनी है, यहाँ पे बुक बनी है। आप लोग एक काम करिए, काम ये करिए कि अब चलिए टू डू लिस्ट को अब हम लोग समझते हैं। टू डू लिस्ट ये सिंपल सा पॉइंट है। करना क्या है इस पॉइंट में मैं बताता हूँ। आपको एक लिस्ट एक बना लीजिए, कोई कॉपी, रफ कॉपी के पीछे आप एक तरह इस तरह की लिस्ट बना लीजिए, टू डू लिस्ट हेडिंग डाल के आप बना लीजिए, या कोई पॉकेट डायरी ले लीजिए। उसमें जो टॉपिक आपने कवर नहीं किए हैं उस टू डू लिस्ट में लिखिए। इस तरह पॉइंट बना के 1 2 3 4 5 पॉइंट बनाकर आपको लिखने हैं कि कौन से टॉपिक्स या कौन से चैप्टर्स आपके कवर नहीं हुए हैं। तो इससे पता चलेगा आपको कौन से टॉपिक्स या कौन से चैप्टर्स आपको कवर करने हैं, और जो कवर हो जाए उस पर टिक करते चलिए। लास्ट में उसको कवर कर लेना है आपको, उसको आपको लास्ट में कवर कर लेना है। तो उसको कवर कर लेना, इससे आपको पता चलेगा कितना आपका सिलेबस कवर अप हुआ, कितना नहीं कवर हुआ, कितना अभी आपको मगअप करना है। सो गाइस, यहाँ थी कुछ, यहाँ पे वीडियो को चलिए एंड करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे हम लोग, वीडियो वैसे भी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। सो गाइस, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करिए ताकि हर एक स्टूडेंट की मदद हो सके। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जैसा कि हमारा लोगो है, नेवर एवर गिव अप, कभी भी गिव अप नहीं करना है और पढ़ते रहना है। चलिए अब पढ़ लीजिए बच्चों लोग, आप लोगों ने वीडियो देख लिया ना, चलिए अब पढ़ लीजिए।